चलो देखो, एवोगाद्रोज लॉ एंड एवोगाद्रोज हाइपोथेसिस क्या होता है। अच्छा, इससे पहले जो कंसेप्ट है वो हमेशा अपने माइंड में रखना, वो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। इसके बाद ये लॉ, एवोगाद्रोज लॉ और एवोगाद्रोज हाइपोथेसिस, इसी में मैं आगे आपको बताऊंगा मोल कॉन्सेप्ट, जो मतलब कह सकते हो इस चैप्टर का जान है, कह सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देखो एवोगाद्रो लॉ फिर एवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या होता है। जनरल अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था गैलुसेक लॉ। तो गैलुसेक लॉ में क्या था कि सभी गैस रिएक्टेंट में जो कंबाइन हो रहे थे और प्रोडक्ट बना रहे थे वो भी गैस फॉर्म में था, तो उनका हम सिंपल होल नंबर रेशियो ले रहे थे। लेकिन एवोगाद्रो लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स के। क्या कह रहा है एवोगाद्रो लॉ? एवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, दिमाग लगाओ, मैंने बोला वॉल्यूम किसी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। किसके होता है? नंबर ऑफ मोल्स के। अब यहाँ पे देखो ये अपना वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो जनरल जानते हो ना आप, जो यहाँ पर n है इसे क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स, इसे बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। किसके लिए? गैस के लिए। तो वॉल्यूम के बारे में आप जानते ही हो, वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो आता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज़ है? आपको याद होगा जब आप सम बेसिक यूनिट पढ़ रहे थे, बेसिक यूनिट पढ़ रहे थे तो मीटर किलोग्राम सेकंड पढ़ रहा था ना, एम्पियर केल्विन कैंडेला, लास्ट में क्या मिला था? मोल। मोल मिला था ना। तो मोल एक आपका क्या है? एक बेसिक यूनिट है। तो मोल एक्चुअल में होता क्या है ये आप समझो। मोल का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो एवोगाद्रो से ही जुड़ा हुआ है, और इस मोल का मतलब समझना, इसे अमाउंट ऑफ मैटर आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अमाउंट ऑफ मैटर। देखो अब मोल क्या है, ध्यान से देखना। 1 मोल बराबर होता है 6.022, इसके बाद इंटू 10 पे पावर 23। 1 मोल कितना होता है? 6.022। इसे कहीं कहीं पर 022 इसके आगे भी जाता है, तो आप देखो कई जगह 6.023 भी लिखा होगा। 6.023 इंटू 10 पे पावर कितना? 23। इसको क्या बोलते हैं? 1 मोल। तुमको बस यही याद रखना है और तुमको कुछ याद ही नहीं रखना है। अगर तुम पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट कर डालोगे, बस तुमको यही आना चाहिए। 1 मोल इक्वल कितना होता है? 6.023 10 पावर 23। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। कोई भी गैस अगर इतने पार्टिकल रखता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1 मोल। समझना, मैं अगर कह रहा हूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन, मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 मोल हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल? हाइड्रोजन के 6.023 10 पावर 23 पार्टिकल। क्लियर है? इतने पार्टिकल हाइड्रोजन के क्या कहलाएंगे? 1 मोल हाइड्रोजन। ठीक है? अगर मैं बोलूं कि 1 मोल कार्बन, क्या बोलूं? 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन का मतलब भी क्या होगा? यही होगा 6.023 10 पे 23। एनीथिंग, कुछ भी बोलो तुम बोल दो कि 1 मोल वाटर, क्या बोल दो? 1 मोल वाटर, मतलब वाटर के पार्टिकल कितने होंगे? 6.023 10 पे 23। अगर मैं बोल दूं 1 मोल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, इसका मतलब स्टूडेंट कितने होंगे? 6.023 10 पे 23। क्लियर है ना किसको 1 मोल बोलते हैं? ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ। सपोज करो हम लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था, H2 प्लस Cl2 ये बनाता है HCl, ये रिएक्शन लिखा था। बैलेंसिंग के लिए आगे क्या लगा दिया? 2। अभी थोड़ी देर पहले जिसे आप 1 वॉल्यूम लिख रहे हो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी क्वांटिटी, ये जो आपको दिख रहा है ये रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, ये क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के आगे यहाँ पर जो नंबर होता है उन्हें हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? और किसी भी रिएक्शन के लिए उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल बन जाता है। क्या बन जाता है? नंबर ऑफ मोल। क्या बनता है? नंबर ऑफ मोल। कौन? इसके आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे इसके आगे 2 3 4 5 नहीं लिखते हैं, जैसे इसके आगे कितना लिखा है? मैंने 2 लिखा है ना, तो ये 2 क्या है? एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। लेकिन मोल में जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? 2 मोल। क्या बोलेंगे? 2 मोल। अब थोड़ा देखो क्या है पूरा का पूरा ये। इसके आगे कितना लिखा है मैंने? कुछ नहीं ना है इसके आगे। इसके आगे क्या है? 1 है। अगर 1 है तो ये कितना मोल है? 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल कौन गैस?
हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? इसके आगे कितना लिखा है? 1। यहाँ पे पीछे नहीं देखना है, कहाँ देखना? आगे। ये कितना है? 1 मोल। ठीक है। ये कितना बना? 2 मोल। ये कितना बना? 2 मोल। थोड़ा दिमाग लगाना। अब कोई पूछ ले कि आप बताओ कि हाइड्रोजन का कितना पार्टिकल क्लोरीन के कितने पार्टिकल से कंबाइन होकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना पार्टिकल बनाया। यानी आपसे डायरेक्ट पूछ ले क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल। दिमाग लगाना। 1 मोल मीन्स कितना पार्टिकल? हाँ, 6.023 10 पावर 23। यानी हम कहेंगे 6.023 10 पे पावर 23 हाइड्रोजन का पार्टिकल कंबाइन होता है 6.023 10 पे पावर 23 क्लोरीन के पार्टिकल से कंबाइन होता है। तो क्या बनता है? 2 × 6.023 10 पे पावर 23 पार्टिकल बनता है। क्लियर है? यानी कि जब इतने से इतना पार्टिकल कंबाइन हुआ, 1 मोल पार्टिकल मतलब 6.023 10 पे 23 पार्टिकल से 6.023 10 पे 23 पार्टिकल कंबाइन हुआ तो कितना बना? 2 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब जस्ट इसी का क्या बन गया? डबल बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1 मोल मिलके कितना मिल गया? 2 मोल। अब ये कोई फिक्स नहीं कि 1 मोल मिलके 2 मोल बनेगा। हो सकता है यहाँ पे 2 मोल 3 मोल के साथ मिलकर के 2 मोल ही बना ले। बात समझना, क्योंकि ये यहाँ पर अपने ही एलिमेंटल फॉर्म में है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बना है? कंपाउंड बना है। यहाँ पर हम कंपाउंड का मोल देखेंगे, कंपाउंड के पार्टिकल को गिनेंगे। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना। ये रहा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये किसका है? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। इसको हम ऐसे बना देते हैं। ये किसका हो गया? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हुए तो क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कंबाइन किससे हुआ? क्लोरीन के मॉलिक्यूल से। क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बना। थोड़ा दिमाग लगाना। इसके अंदर कितने एटम हैं? 2 एटम। इसके अंदर कितने एटम हैं? इसके अंदर कितने एटम हैं? अब इस सब में 2 एटम हैं। एटम की मैं बात कर रहा हूँ। एटम गिन लेते हो ना? एटम जानते हो ना एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, दैट्स कॉल्ड एटम। एक एटम 2 एटम, एक एटम 2 एटम, दोनों मिलकर क्या बना है? एक हाइड्रोजन क्लोराइड बने, जिसके अंदर भी कितने एटम हैं? 2 एटम है। तो इस एटम को आप मोल नहीं बोल रहे हो, ध्यान देना। इसको आप मोल नहीं बोल रहे हो, इसको आप मोल नहीं बोल रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ऐसे ही कितने सारे हैं आपके पास, ऐसे ही पेयर्स कितने सारे हैं आपके पास। अगर ऐसे ही पेयर मतलब ऐसे ही ढेर सारे अगर पेयर हों, लगभग कितने? 6.023 10 पर 23, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। अच्छा रुको, कुछ और केमिकल रिएक्शन मैं लिखता हूँ। अच्छा ये वाला क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर है? ठीक है। एक और देखो मोल कंसेप्ट में। एक और सपोज करो, एक और केमिकल रिएक्शन लिखा जाए। लिख देता हूँ HCl, रुको ये लिख देता हूँ CaCO3, ये बनाता है CaO + CO2। रिएक्शन दिखाई दे रहा है? चलो इसका मोल में कन्वर्ट करो फटाफट। ये कितना मोल है? ये कितना मोल है? 1 मोल है। ये कितना मोल है? 1 मोल है। ये कितना मोल है? कोई पूछा रिएक्टेंट कितना मोल है? रिएक्टेंट जो एरो के पहले होता है उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना है? प्रोडक्ट कितना बना? 2 मोल। कितना मोल बन गया? देखो 1 मोल रिएक्टेंट से कितना मोल प्रोडक्ट बना? 2 मोल। तो क्या ये डिपेंड उसके ऊपर नहीं कर रहा है कि इधर कितना लिया उतना ही उधर बनना चाहिए? ऐसा नहीं इधर 1 मोल लिया तो उधर भी कितना बने? 1 मोल। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पार्टिकल ध्यान देने हैं। किसको ध्यान देने हैं? थोड़ा ध्यान देना। 1 मोल पार्टिकल किसका है? CaCO3 का है। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये इनके हम मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में डिकम्पोज होते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा ध्यान देना। कैल्शियम का कितना एटम है इधर? 1। और प्रोडक्ट में कैल्शियम का कितना एटम है? 1। कार्बन का कितना एटम है? 1। कार्बन का कितना एटम है? ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एटम तो बैलेंस है ना, एटम नहीं डिसबैलेंस है। लेकिन डिसबैलेंस कौन हो रहा है? मोल। कौन डिसबैलेंस हो रहे हैं? क्योंकि ये टूट करके ये अलग प्रोडक्ट और ये अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मोल जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलग अलग हो सकते हैं, उससे आपको नहीं घबराना है। क्लियर है? अब मतलब मोल सेम कहीं पर मिल जाएंगे, मोल अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है मोल के ऊपर।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, कितना पार्टिकल है कैल्शियम कार्बोनेट? ये है 6.023 10 पे पावर 23। ये इतना पार्टिकल टूटता है तो 6.023 10 पे पावर 23 पार्टिकल कौन बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। एंड 6.023 10 पे 23 पार्टिकल कौन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ठीक है। एक मैं आपको और रिमेंबरिंग करने वाला कॉन्सेप्ट देता हूं जिसे आप याद रखोगे। एवोगाद्रो क्वेश्चन, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस में एवोगाद्रो लॉ एक बार और आप हमको बता दो। वॉल्यूम किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? 1 मोल इक्वल 6.023 10 पे 23। उसे क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। थोड़ा देखना, मैं उसको लिख दे रहा हूँ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल यानी 1 मोल इक्वल क्या होता है? 6.023 10 पर 23। हाँ 023 है ये, 023। ये क्या है? पार्टिकल। जैसे ही मैं पार्टिकल बोलता हूँ ना, तो पार्टिकल में आपके पास एटम, मॉलिक्यूल, आयन सब आ जाते हैं। पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं कण। अगर आप कण बोलोगे तो ये फिक्स नहीं, एटम की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, उसमें सब आ जाते हैं। ठीक है, ये रिमेंबर रहेगा, ये भी रिमेंबर रहेगा। यहाँ पर भी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एन को हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल। चलो एक और चीज़, 1 मोल जो गैस होता है, 1 मोल कौन? गैस। वो एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ये जो वॉल्यूम क्रिएट करता है वो होता है 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। ये याद करना है आपको, बिना इसके अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये हमेशा आपको रिमेंबर होना चाहिए। 1 मोल इक्वल 6.023 10 पे 23 पार्टिकल एंड 1 मोल गैस एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लेते हैं 1 atm। तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पर कोई भी गैस होगा, उसका 1 मोल कितना लीटर ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। ml में लाओगे तो 22,400 ml। 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और जो मैं लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हाँ ये वाला भी अब बता रहा हूँ ये कैसे आया। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल कितना? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इसे हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी। अब देख लो वेपर डेंसिटी क्या होता है। जो वेपर डेंसिटी होता है किसी भी गैस का, आप किसी भी गैस का कोई भी वॉल्यूम का आप वेट ले लो, वेट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ अ गैस। वेपर डेंसिटी इक्वल क्या बोल सकते हो? वेट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ठीक है, कोई भी गैस है उसका किसी भी वॉल्यूम का आप क्या ले लो? वेट ले लो। नीचे ले लोगे वेट ऑफ सेम वॉल्यूम। अब सम नहीं, यहाँ पे क्या लिखा? सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसे ही बोलते हैं वेपर डेंसिटी। अभी आगे जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें आपको पता है क्या दे देगा? वेपर डेंसिटी दे देगा। उसमें से आपको पूछ लेगा बताइए उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो वहीं से हम लोग लगाते हैं। वेपर डेंसिटी क्या चीज़ है? तो कोई भी गैस है, किसी भी वॉल्यूम का वेट ऊपर ले लो और हाइड्रोजन गैस के उसी वॉल्यूम का वेट नीचे ले लो, तो इनका रेशियो क्या कहलाता है? वेपर डेंसिटी कहलाता है। फार्मूला क्या होगा? वेपर डेंसिटी इक्वल वेट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि किसी भी गैस के समान आयतन का बंदर मैं देख रहा हूँ, मैं तुम लोग को देख रहा हूँ। अच्छा लिख लो, यहाँ तक लिख लो। ये याद होना चाहिए, कंपलसरी है। अभी आगे मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा और। रहने दो, तुमसे उम्मीदें लगाना बेकार है। देखो आपको दे रखा है, क्वेश्चन देखना, तुम लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हो। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दे रखा है बताना? 5.6 लीटर, यही दे रखा है। उसके बाद दे रखा है वेट, वही वेट और मास। वेट ऑफ 5.6 लीटर ऑफ गैस कितना दे रखा है बताना?
8 ग्राम दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? मोलर मास। क्या पूछा है? मैंने अभी भी कहा ना, 1 मोल का मास क्या होगा? मोलर मास। एंड 1 मोल का अगर मास निकालना है, 1 मोल किसके बराबर है? 22.4 लीटर के। तो यानी कितने लीटर का मास निकालना होगा? 22.4 लीटर का मास निकालना होगा। बात क्लियर है? फिर से ये लाइन देखना, मोलर मास पूछा है। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल में कितने लीटर? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर का अगर तुम्हें मास पता चल जाता है, वही क्या होगा? इसका मोलर मास होगा। तो इतने लीटर का मास कैसे पता करेंगे? जनरल कैलकुलेशन है। थोड़ा देखो, 5.6 लीटर में 5.6 लीटर में कितने ग्राम? 8 ग्राम। तो 1 लीटर में कितने ग्राम बताओ? 8/5.6 ग्राम। 1 लीटर में 8/5.6 ग्राम। देन 22.4 लीटर में कितना बताओ? क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 8 × 22.4 डिवाइड बाई कितना? 5.6। कितना आया था? 32। लो आ गया आंसर। इतने में परेशान हो गए हो? क्या दे रखा था उसमें? हाँ, NH3 दे रखा था ना। ठीक है, देखो वैल्यू मास कितना दे रखा है, मतलब वेट कितना है? 68 ग्राम है। पहली बात आपसे पूछा है वैल्यूम। वैल्यूम पूछा है, तो वैल्यूम निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बोला है कि 1 मोल गैस का वैल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। यानी कि आपको पता क्या करना पड़ेगा? मोल। क्या पता करना है? मोल। तो N आपको पता करना है। N के लिए फार्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर वहाँ पे लिख भी दिया। N इक्वल क्या होता है? W/m। W को बोलते हैं वेट। वेट कितना है? 68। वेट है 68। नीचे क्या चाहिए? मोलर मास। तो यहीं पे लिख लो NH3। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 7 का डबल कितना होगा? 14। और इसका कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 17। नीचे क्या रख दो? 17। तो नंबर ऑफ मोल कितनी मिल गए? 68/17। काट दोगे, बाद में काट लेना अभी। और लास्ट में फिर क्या पता करना है? वैल्यूम। तो वैल्यूम पता करने के लिए जनरल दिमाग लगा लेना। 1 मोल गैस 22.4 लीटर वैल्यूम क्रिएट करता है, तो इतना मोल कितना करेगा? जस्ट क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 68 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 22.4। ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो कितना हो गया? 4 4 16 6 कैरी 1 4 2 8 9 एंड 4 2 8 आ गया। ये कितना आएगा? लीटर। बस यही करना है। हम दूसरे तरीके से स्वीट के साथ टी पीती है। चलिए, अभी मैं क्वेश्चन भेजूंगा इस पर, ठीक है? अभी ये आधा मोल कॉन्सेप्ट है, पूरा नहीं है। स्वीट के साथ टी पीती है, मतलब स्वीट के साथ टी? पीजिए।